नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही कानूनी रूप से अपराध है। अगर कोई भी व्यक्ति दहेज लेता हुआ या दहेज देता हुआ पकड़ा जाता है तो कानून के अंतर्गत उसको 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और 15,000 रुपये तक का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। आइए समझते हैं डॉरी और स्त्री धन में क्या फ़र्क होता है, किस तरह की संपत्ति को हम डॉरी की कैटेगरी में रखेंगे और किस संपत्ति को हम स्त्री धन की कैटेगरी में रखा जाता है। देखिए, शादी के दौरान, शादी के बाद और शादी से पहले मिलने वाले सामान को हम डॉरी नहीं कहते, दहेज उसको नहीं कहते। चाहे वो कार हो, चाहे वो कैश हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे एसी हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन डॉरी का सीधा सीधा संबंध सिर्फ डिमांड से होता है। जहाँ पे डिमांड की जाती है, किसी चीज़ की मांग की जाती है, हम उसी चीज़ को कहते हैं कि वो डॉरी है। मान के चलें कि एक पक्ष दूसरी पक्ष से कहता है कि शादी में मुझे 20 लाख रुपए कैश चाहिए। देखिए, यहाँ पे डिमांड है तो हम कह सकते हैं कि वो दहेज मांग रहा है, वो डॉरी की डिमांड कर रहा है। एक पक्ष दूसरे पक्ष से कहता है कि मुझे महंगी गाड़ी चाहिए, यहाँ पे फिर डिमांड आ गई है, हम कह सकते हैं ये दहेज है, ये डॉरी है। जहाँ पे आपको बिना मांगे एक पक्ष दूसरे पक्ष को चाहे कितना भी महंगा एक्सपेंसिव सामान दे दे, कैश दे दे, गाड़ी दे दे, वो डॉरी की कैटेगरी में नहीं आएगा। देखिए, शादी के दौरान जब एक पक्ष दूसरे पक्ष को कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी देता है और अपनी स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव के, अपनी स्वयं की इच्छा से दे रहा है तो उसको दान कहा जाता है, उसको गिफ्ट कहा जाता है। वो दहेज या डॉरी की कैटेगरी में नहीं आता। अब समझते हैं स्त्री धन क्या होता है। शादी के दौरान लड़की को मिलने वाले सभी गिफ्ट, चाहे वो लड़के पक्ष ने दिए हों या लड़की पक्ष ने दिए हों, उसको स्त्री धन कहते हैं। और स्त्री धन पे सिर्फ और सिर्फ लड़की का ही राइट होता है, अधिकार होता है। जय हिंद, जय भारत।